गुड मॉर्निंग दोस्तों, सोनी करंट अफेयर क्लासेज की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है 6 जुलाई, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। दोस्तों भारतीय मूल की तीसरी महिला जो 11 जुलाई को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी। तो दोस्तों कल्पना चावला व सुनीता विलियम्स के बाद शिरीषा बादल भारतीय मूल की तीसरी महिला होगी जो अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी। दोस्तों शिरीषा बादल का संबंध अरुणाचल प्रदेश के गंटर गांव से है और ये हाल ही में अमेरिका के अंदर रह रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है। तो दोस्तों ये है मिताली राज, जो महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन चुकी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का तीसरा सवाल। दोस्तों इटली के किस शहर में भारतीय सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे द्वारा भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा। तो दोस्तों इटली का एक शहर है कैसिनो, जहां हाल ही में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोंटे कैसिनो की लड़ाई में 5000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने इटली को फांसीवादी ताकतों से बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। दोस्तों उन्हीं को ये भारतीय सेना स्मारक समर्पित किया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का चौथा सवाल। दोस्तों हाल ही में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट कौन बने हैं। दोस्तों ये बने हैं नॉर्वे के वारहोल्म कार्स्टन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का पांचवा सवाल। दोस्तों हाल ही में विश्व का सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों ये जीता है इन्वेस्ट इंडिया ने। दोस्तों इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी 2009 में। इसका मुख्य कार्य भारत में स्थायी निवेश को सक्षम करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट निवेशक लक्ष्यीकरण और नई साझेदारियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का छठा सवाल। दोस्तों हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को खत्म कर दिया है। तो दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर, जिसने हाल ही में अपने यहाँ 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को खत्म कर दिया है। दोस्तों दरबार मूव परंपरा के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के बीच कार्यालयों का स्थानांतरण होता था, जिसे हाल ही में खत्म कर दिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का सातवां सवाल। दोस्तों नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों सतीश अग्निहोत्री हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का आठवां सवाल। दोस्तों खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने 4 जुलाई 2021 को किस स्थान पर विशेष बांस जाति के 5000 पौधे लगाकर बोल्ड यानी बेम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट नामक एक परियोजना शुरू की है। तो दोस्तों ये परियोजना शुरू की गई है राजस्थान के उदयपुर जिले में। दोस्तों उदयपुर के निचला मांडवा गांव में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने बोल्ड परियोजना शुरू की है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों देखते हैं आज का नवा सवाल। दोस्तों निपुण भारत पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है। तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत पहल को शुरू किया गया है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 की पढ़ाई पूरी कर पढ़ाई लिखाई और अंकों के ज्ञान में निपुणता प्राप्त कर सकें। दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। दोस्तों भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर पहली चलती फिरती मीठे पानी की सुरंग जल जीवशाला बनाई है। तो दोस्तों ये बनाई गई है क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये पड़ता है बेंगलुरु के अंदर और यहीं पर हाल ही में भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा पहली चलती फिरती मीठे पानी की सुरंग जल जीवशाला बनाई है। चलिए दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज क्लास लगेगी। दोस्तों इस क्लास के संबंध में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए राम राम।